राजधानी रांची सहित आज पूरे भारतवर्ष में कोरोना टीकाकरण के अभियान की शुरुआत हुई। राज्य में 48 टीका केंद्र बनाया गया है। टीकाकरण के मौके पर आज रांची के सदर अस्पताल में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। राज्य में पहला टीका सदर अस्पताल की सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को दिया गया। टीकाकरण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लंबे वैश्विक महामारी के बाद आज वैक्सीन आई है। टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के बाद दूसरे चरण में आवश्यकता अनुसार 50 वर्ष के अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। मैं सदर हॉस्पिटल रांची में स्टाफ नर्स के रूप में मैं कार्यरत हूँ 2005 से, और अभी मुझे वैक्सीन के लिए चुना गया है कोरोना वैक्सीन लेने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब कोरोना आया था उसमें हम लोग सभी स्टाफ लोग डॉक्टर्स लेकर के हमारे पोस्ट ग्रेड स्टाफ लोग सब हम लोग बहुत डरे हुए थे, और हम लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि मरीजों के साथ हम लोग सामने में नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन प्रिकॉशन के साथ आते थे। फिर भी हमारे मन में बहुत डर था और हम बहुत ही डर के साथ ही काम करते थे, और अभी जब वैक्सीन आ गया है तो हम लोग बहुत खुश हैं। टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लंबे वैश्विक महामारी के बाद आज वैक्सीन आई है। टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के बाद दूसरे चरण में आवश्यकता अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। आज कई डॉक्टरों ने हमारे समक्ष टीका लिया। कई स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, सफाई कर्मी, इन लोगों ने भी आज इस टीकाकरण के हिस्सा बने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वैश्विक महामारी में ये टीका देश के लिए एक वरदान साबित हो। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सदर अस्पताल और मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर गतिविधियों का जायजा लिया। इस मौके पर सदर अस्पताल में कुमार अशोक वार्ड बॉय, एक मोहनपुर सामुदायिक केंद्र में भैरवताती सफाई कर्मी और बीटीटी अभिषेक ठाकुर को कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला टीका दिया गया। सबसे पहले हम लोगों ने, क्योंकि कोरोना वॉरियर जो है यहाँ के सफाई कर्मचारी के उसको दिए हैं, और उसके साथ साथ आज 100 लोगों को, 100 हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, उनको दिया जाएगा। और जिला में 2 सेंटर है, यहाँ और मोहनपुर में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बनाया ताकि किसी तरह का भी कोई अफवाह न आए, और सभी लोगों से भी अनुरोध है कि ये पूरी सुरक्षित है। किसी तरह का भी अफवाह आती है तो तुरंत हम लोग को खबर करने के लिए, और कोई उसको वायरल ना करे। जिनको टीका पड़ा है उनको अभी जैसे 3 रूम है, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है, दूसरे में वैक्सीनेशन होता है, उसके बाद जो वेटिंग रूम में आधा घंटा हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसके बाद जो है उनको हम घर जाने देते हैं। और ऑब्जर्वेशन में हल्का फुल्का कभी कभी रेयरली थोड़ा बहुत, जैसे सोरनेस हो गया या हल्का सा नॉजिया टाइप, वो कभी कभी होता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। हजारीबाग के 2 केंद्रों में आज कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि अभियान के पहले दिन 100 स्वास्थ्य कर्मियों को चयनित कर टीका दिया गया, जिससे पहले टीका लेने वाले लोग एवं टीका देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री सह हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा गुलाब का फूल दिया गया। अभी यहाँ टीका लेने आए थे, टीका लिए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुआ। टीका क्या कहेंगे सबके लिए? सबको लेना चाहिए टीका, कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस टीके का डरना नहीं है, सब ले सकते हैं टीका। झारखंड के रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल में वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। इस मौके पर वैक्सीन सेंट्रल को गुब्बारे से सजाया गया था। जिले की सदर अस्पताल की पहली सफाई कर्मी महिला लखनी देवी को पहला वैक्सीन लगाया गया। डीसी संदीप सिंह ने कहा कि दोनों केंद्रों पर सफलतापूर्वक वैक्सीन लगाई जा रही है। मैं सिविल सर्जन ऑफिस का सफाई कर्मी हूँ, और पहला वैक्सीन मुझे ही लगा है, पर इसमें लगता है कि मुझे 25 से 30 मिनट हो चुका है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए? और मैं यही सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि
इसमें कोई डर की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेफिक्र हर इंसान लगाए, हर जनता लगाए। जमशेदपुर में पहले चरण में 200 हेल्थ वर्करों के टीकाकरण से अभियान की शुरुआत की गई। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने खुद पूरे अभियान का नेतृत्व किया। जमशेदपुर में MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं टाटा मुख्य अस्पताल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई, जहां वैक्सीन लेने वालों को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले तो संपूर्ण पूर्वी सिंहभूम के जिला वासियों को, राज्य के वासियों को, देशवासियों को कोविड वैक्सीनेशन के इस शुभारंभ के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं, जिसका इंतजार हम लोग बीते 1 वर्षों से करते आ रहे थे। आज वो इंतजार खत्म हुआ और हम लोग कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में जैसा पहले भी बताया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर और जो सैनिटेशन वर्कर हॉस्पिटल्स के, उनको हम लोग यहाँ पे टीकाकरण का शुरुआत कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 10,500 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनका टीकाकरण किया जाएगा प्रथम चरण में। और आज 2 सेशन साइट्स, एक MGM मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल तथा दूसरा TMH में एक्टिवेटेड है ये सेशन। और 200 बेनिफिशियरी को हम लोग आज जो है फर्स्ट डे में टीकाकरण का लक्ष्य रखे हैं। सर, जिले में पहला टीकाकरण किसका नाम से होगा? सबसे पहला टीकाकरण जो है MGM मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में हमारी सफाई कर्मी मैडम एलिस हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वो जो हमारे टेस्टिंग लैब हैं उनमें उन्होंने दिन रात मेहनत करी है और संक्रमण और खतरे के बावजूद भी उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तल्लीनता से निभाई है। इसलिए उनके ट्रिब्यूट को देखते हुए और विमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए हम लोग एलिस मैम को सबसे पहले जो है टीकाकरण का यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। कोरोना का टीकाकरण शनिवार को गिरिडीह के 2 प्रखंड के 2 स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू हुआ। सदर प्रखंड के पचम्बा के कल्याण दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ गांडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। पचम्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सबसे पहले चेताडी SNCU के सफाई कर्मी मिंगल कुमार गुप्ता को टीका दिया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं पहला डॉक्टर हूँ गिरिडीह का जिसने ये वैक्सीन लिया है। और मैं ये संदेश भी लोगों को देना चाहता हूँ कि सभी लोग आगे आएँ और वैक्सीन लें, क्योंकि अगर हम सब लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं तो जो पर्पस है हर्ड इम्यूनिटी का, जिससे हम लोग कोरोना महामारी को जब जड़ से हटा सके, वो नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए सभी को बिना डर के, बिना भय के आगे आकर वैक्सीन लेना ही चाहिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति नहीं मिली। भारत सरकार ने उन्हें स्वास्थ्य कर्मी मानने से इनकार किया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य में कोरोना वैक्सीन आने के बाद हेल्थ वर्कर्स का संशय दूर करने के लिए वो पहला टीका लगवाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें इसकी मंजूरी नहीं दी। नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने उन्हें स्वास्थ्य कर्मी मानने से इनकार कर दिया, इसलिए वो टीका नहीं लगवा पाए। बता दें कि पूरे देश की तरह झारखंड में भी आज से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा यादव अपने पिता से मुलाकात के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंची। पिता से मिलने पहुंची चंदा अस्पताल में लालू प्रसाद यादव को देखकर रो पड़ी। बेटी को रोते हुए देखकर लालू प्रसाद यादव का दिल भर आया। बता दें कि शनिवार को लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन होता है। इस दिन अधिकतम 3 लोग राजद सुप्रीमो से मुलाकात कर सकते हैं। और मांझी थाना क्षेत्र से मिली युवती की सिरकटी नग्न लाश मामले का खुलासा करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। ये बातें पुलिस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए झारखंड के DGP MV राव ने कही। साथ ही सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड को दिल्ली की निर्भया हत्याकांड की तरह रांची की निर्भया हत्याकांड कहने वाले और रांची की निर्भया के लिए न्याय की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ झारखंड पुलिस नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगेगी। सोशल मीडिया में कुछ जहर फैलाने वाले बहुत सारे तत्व, अच्छे लोग बहुत है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो जहर फैलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए पैसा मिलता है उसको वो काम करने के लिए। ये और सुपारी किलर में अंतर नहीं है। सुपारी किलर जो है सीधे पैसा लेके किसी का हत्या करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया में जहर फैलाने वाला जो ग्रुप है वो रुपया लेके पूरे समाज को दूषित करते हैं। अब कुछ लोग लिखा रांची का निर्भया को जस्टिस फॉर रांची निर्भया, वैसा लोगों को हम लोग नोटिस भेज रहा है। जब आप इतना जवाबदेही ढंग से अपना ट्विटर हैंडल में हो, फेसबुक में हो लिख दिया कि रांची का निर्भया है, इसका जस्टिस दो, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। तब आप आइए, हम आपको नोटिस दे रहा है, बताइए आप क्या जानते हैं उनके बारे में। रांची का निर्भया है तो कौन कौन लोग उनके साथ बलात्कार किया है, आपको ये सूचना कैसा मिली है?
या तो आप यू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, क्लियर योर स्टैंड, नहीं तो आपके विरुद्ध हम लोग मामला चलाएंगे। क्योंकि ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है समाज में कोई व्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि यू मेक एनी रिस्पॉन्सिबल कमेंट एंड डिस्टर्ब द सोसाइटी। हम लोग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक में रहते हुए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड तथा 15 लाख का इनामी रीजनल कमांडर नक्सली मुनेश्वर उर्फ मुकेश गंझू ने विधिवत रूप से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। रीजनल कमांडर मुकेश प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति सम्मेलन कमेटी यानी TSPC का सेकंड सुप्रीमो है। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर किए गए इस खूंखार नक्सली के कारण TSPC संगठन को एक बड़ा झटका लगने की बात बताई जा रही है।